नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और इस वक्त भाई आपने पता है, नॉर्मल सी बात है क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लगातार इसी धरने के ऊपर डटे हुए हैं और लगातार अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अपडेट जो है खेदड़ धरने की चली हुई है। और मैं खुशी की बात तो नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत बड़ी घटना होने के बाद जो है ये समझौता हुआ है। ये समझौता पहले भी हो सकता था, 8 तारीख को भी हो सकता था, 8 तारीख से पहले भी ये समझौता हो सकता था। सरकार ने मीटिंगें की, बैठकें की, 4 बैठक के बाद 5वीं बैठक के अंदर जाकर के आज समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है, कितने % संतुष्ट इस समझौते से। मेरे साथ लोकल कमेटी के सदस्य भी हैं और भाई सरदानंद राजली भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। भाई साहब, अगर मैं बात करूं, 5 दौर की बैठक हुई है, उससे पहले 4 दौर की बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। आज आप क्या मानते हो, आज क्यों फैसला हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? देखिए, फैसला तो ये 8 तारीख को भी हो सकता था और 9 तारीख को जब प्रशासन एक बातचीत का लेके आने होता तब भी हो सकता था, लेकिन प्रशासन हमें थकाना चाहता था। लेकिन हम हर रोज़ मजबूत होते गए और आज हमने पूरे हरियाणा की महापंचायत बुलाई गई थी। इसमें उत्तर प्रदेश और यूपी और राजस्थान के किसान भी हमारे साथी यहाँ शामिल हुए थे। आज हमने बहुत बड़ा फैसला लेना था। आज ये धरना केवल खेदड़ गाँव का नहीं रहना था, यह धरना पूरे देश का, पूरे हरियाणा का बन जाना था। अगर मैं बात करूं धाराओं की, मुकदमों की, पिछली मीटिंग में भी शायद इसी बात के ऊपर पेच फंसा था। धाराएं नहीं हट रही थी, जो गिरफ्तार साथी उनको नहीं छोड़ा जा रहा था। आज इसके ऊपर कैसे बात हुई है और आगे क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन नहीं कहूँगा मैं क्योंकि लिखित में तो आपको कुछ दिया नहीं गया। आपके साथ पहले भी वादा खिलाफी हुई बहुत बार, तो इसके बारे में बताएं थोड़ा। देखिए, जो हमारी पीछे 4-5 दौर की बैठक हुई और आज हमने महापंचायत बुला रखी थी, तो 3 बजे हमने प्रशासन को चेतावनी दी। अगर हमारी 4 बजे तक बातें नहीं मानी गई तो जो शहीद धर्मपाल जी है उसका शव हम सड़क पर रख के बैठ जाएंगे और आगे की कार्रवाई जो फिर करेंगे। तो तुरंत प्रशासन का बुलावा आया और वहाँ प्रशासन और कमेटी के साथ जो बातचीत हुई, जो हमारी सभी मांगे थी वो लगभग 99.99% मान ली गई है। और जैसे आप कह रहे हो कि बात लिखित रूप की, देखिए, प्रशासन या शासन पर विश्वास एक तरीके से करना पड़ता है। अगर हमें ये लगा कि प्रशासन ज़रा से भी चूक कर रहा है तो हमारा आंदोलन यही जैसे का जैसा चलता रहेगा, बल्कि और डबल मजबूती के साथ हमारा आंदोलन चलाएंगे। फिर ये आंदोलन केवल खेदड़ गांव का नहीं, पूरे हरियाणा का नहीं, पूरे भारत का ये आंदोलन बन जाएगा। लोकल कमेटी के सदस्य हैं सोनलाल जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सोनलाल जी, अगर मैं बात करूं आज की जन सैलाब की, शायद आपने सोचा नहीं होगा उतना जन सैलाब आज यहाँ पहुँचा है। और उस जन सैलाब को देख कर के ही कहूँगा मैं, तो आज आपका जो है फैसला लगभग अंतिम चरण में है। बिल्कुल, जन सैलाब तो आपने रात भी देखा होगा गांव के अंदर, जिस टाइम कैंडल मार्च था और बाहर हमने खाप पंचायत, किसान मजदूर संगठन, तमाम संगठनों को न्योते दिए थे। और न्योता तक क्या था, हमारे शहीद धर्मपाल जी की शहादत थी और पूरे हरियाणा की ही नहीं, पूरे देश के अंदर एक आक्रोश था। वो आक्रोश ही एक जन सैलाब के अंदर उभर के आया कि खेदड़ गाँव के ऊपर जुल्म आज ज्यादती हो रही है। एक साथी हमारा शहीद हो गया और 4 हमारे युवा जेल के अंदर बंद, आपको पता ही है, और 800 लोगों पर मुकदमे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर आक्रोश था और वो आक्रोश एक जन सैलाब के अंदर उमड़ कर रहा था। और मैं उन तमाम संगठनों को, तमाम खाप पंचायतों को, तमाम खाप प्रतिनिधियों को, व तमाम जितने भी मजदूर किसान संगठन थे जो यहाँ पर समर्थन देने के लिए लगातार आज ही नहीं 90 दिन से लगातार जो आ रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं कमेटी की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से। जी, अगर मैं बात करूं सोनलाल, आप इसी गांव से हो और धर्मपाल सिंह की अगर बात की जाए, उनकी अगर मैं अंतिम संस्कार की बात करूं, अभी हमने कुछ साथियों से सुना था कि उसका अंतिम संस्कार के ऊपर बात शुरू हो चुकी है, वो कल हो सकता है और कल भी वो गौशाला के अंदर हो सकता है। कुछ ऐसी बातें सामने आई। बिल्कुल, हम चाहते हैं। देखो, सबसे पहले जो वादा ये हुआ कि जो हमारे युवा जेल के अंदर बंद है उनको छोड़ने के बाद दाह संस्कार करेंगे। और दाह संस्कार बिल्कुल गौशाला के अंदर भी कर सकते हैं हम, ऐसी कोई ये नहीं है कि यहाँ पर बिंदु केंद्र है, नहीं, हमारा शहीद है। और इनकी प्रतिमा भी लगाएंगे, इनकी बड़ी प्रतिमा लगाएंगे। इन्होंने गांव के लिए शहादत दी है, पूरे हरियाणा के लिए शहादत दी है, इन्होंने आने वाली नस्ल के लिए शहादत दी है। इनकी शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। जी, सरदानंद जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, शायद अभी तक आपके सामने सवाल आया हो या ना आया हो, जो लोग इस धरने में शामिल हुए, एक एक्सीडेंटल मामला समझ के इसको रफा दफा कर दिया जाएगा, हर कोई अपने घर चला जाएगा, लेकिन एक परिवार का, एक बेटे का बाप या एक परिवार का मुख्य सदस्य
घर से चला गया है, उस परिवार को आप क्या कहना चाहोगे? उस परिवार को आप क्या सांत्वना देना चाहोगे? देखिए, परिवार से जब भी कोई सदस्य चला जाता है उसकी पूर्ति होना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन परिवार को सांत्वना ये देना चाहेंगे कि धर्मपाल का परिवार केवल वो नहीं जो उसके चाचे ताऊ भाई बहन है। धर्मपाल का परिवार आज पूरा हरियाणा उसका परिवार है और ये पूरे परिवार को, पूरे हरियाणा को इसकी हानि हुई है। और जो प्रशासन से बातचीत हुई है, जो हमने एक उचित मुआवजे की मांग रखी थी 25 लाख रुपए की, और वो संतोषजनक हमारी एक तरीके से बात हुई है कि उचित मुआवजा उनको मिलेगा और उनके एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का जो प्रावधान है जो आज के मौके के टाइम वो किया जाएगा। अगर मैं बात करूं पीछे की, कुलदीप सातरोड़ को भी इस प्रकार के आश्वासन दिए गए थे, आज तक नहीं मिले। अगर धर्मपाल के साथ भी ऐसा होता है तो क्या आज जो यूनियन, आज जो खापें यहाँ मौजूद थी वो इस परिवार के साथ खड़ी होगी? देखिए, बिल्कुल सही बात है। कुलदीप सातरोड़ वाली भी, उसकी भी मतलब जो एक तरीके की उसके मुआवजे की बात हुई थी या नौकरी की बात हुई थी वो अभी तक पेंडिंग है। रही धर्मपाल वाले मामले की बात, हम यहाँ जितने भी टोलों के साथी हैं, किसान संगठनों के साथी हैं, खापों के साथी हैं, सभी की एक सामूहिक मीटिंग पहले यहाँ धरना कमेटी की एक कमेटी थी, अब पूरे हरियाणा की कमेटी 15 लोगों की हमने गठित की है। अगर ज़रा सी भी उसमें चूक लगी तो हम कहीं बैठने वाले नहीं हैं। जो हमारा धरना ज्यों का तो चलता रहेगा और मजबूती के साथ इस धरने को चलाएंगे और जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त जो है, मैंने बताया था पहले भी, जो लगातार इस धरने की बात करूं या पिछले आंदोलन की बात करूं, सक्रिय रहे हैं, आंदोलन के अंदर बड़ा अच्छा काम किया है, वो साथी मेरे साथ मौजूद थे। आज जो धरना खेदड़ का था वो लगभग समापन की ओर है और उसकी पूरी बातें जो आप तक पहुंचाने का काम किया, हमने पूरी डिटेल जो है आपको बताने का काम किया कि किन किन शर्तों के ऊपर जा कर के आज समझौता हुआ है और कब जा कर के धर्मपाल का अंतिम संस्कार होगा। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को फॉलो ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। आपकी आवाज़, आम जनता की आवाज़ आप लोगों के बीच में लाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय गौ माता।